ओ देवी जी, काम कर ले काम, घर में एक काम ना है और भी काम है। माँ जी कर तो रही हूँ, मैंने कब मना किया काम करने को। देख कैसे जुबान चला रही है, ऐसा मैंने तुझे क्या कह दिया? तुझे घर का काम भी ना बताऊं अब? माँ जी मैंने कब मना किया कि आप मुझे काम ना बताएं, आपका तो हक है मुझे काम बताने का। अच्छा जुबान चला रही है, मैं बताती हूँ तुझे। आजकल की बहुओं से तो बोलो मत बस। आप मेरी सास हो, आपको हक है, आप खूब बोलो। हे राम, तू रो क्यों रही है? इस घर में तो पहले अशांति फैल रही है, तू और रखे फैला दे। तेरे पैर में कोई मर गया क्या जो इतनी बुरे तरीके से रो रही है? माँ जी कुछ तो शर्म करो, ऐसा क्यों बोल रही हो? अजी सुनते हो? सुन भी लो, बाहर आ जाओ। क्या हो गया भाई, क्यों हल्ला मचा रखा है? तुम हल्ले की बात कर रहे हो? इसने मेरी नाक में दम कर रखा, जी ना हराम कर दिया इसने मेरा। हटिए भाई। क्यों भाई, तुम इसे परेशान क्यों कर रही है? नहीं पापा जी, मैंने माँ जी को कुछ नहीं बोला। अच्छा ये झूठ बोल रही है तो सही हो, तू भी बोल रही थी सास सही हो। तुम सास की बात कर रहे हो? इसकी नजर में तो मेरी इज्जत नौकरानी भर की कुल है। माँ जी झूठ क्यों बोल रही हो? आपको मुझे पीटना है तो ऐसे ही पीट लीजिए। लो और सुन लो, अब तो तुम्हारे सामने की बात है, मैंने ऐसा कब पीटा? क्यों रे, एक बात बता दो, तुझे इसने कब पीटा? तू इस पे खामा-खा का इल्जाम लगा रही है? पापा जी मुझे तो ये भी नहीं पता कि जुबान कैसे जाती है। जुबान चलाते कैसे हैं? जुबान चला भी रही है और ये भी कह रही है जुबान चलाते कैसे हैं। चलो जी। हाँ चलो, इसे तो आदत है टक टक करने। अंजलि, अंजलि क्यों रो रही है? क्या बात हो गई हैं? अरे कुछ तो बता, क्या बात हो गई? क्यों रो रही है? हैं? बता मुझे क्या बात हो गई? कुछ नहीं जी, वो पैर रपट गया था तो हल्की सी चोट आ गई थी। पैर रपट गया था, हल्की चोट आ गई थी? चल ऐसा कर, तू चल मेरे साथ, मैं तो डॉक्टर के दिखवा के लाता हूँ। नहीं जी आप परेशान मत हो, 1-2 घंटे में खुद ठीक हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। चल कोई बात नहीं, थोड़ी देर में पैर में दवाई लगा लियो। चल तू ऐसा कर, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना दे दे। चलो जी आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ आपके लिए। ठीक है। बहन जी राम राम। राम 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 राम। बाप रे कितना महंगा मोबाइल। कर दिया मोबाइल गंदा, अब कौन साफ करेगा इसे? कोई बात नहीं बहन जी, मैं साफ कर देता हूँ। इस मोबाइल को छूना जरूरी था? कोई बात नहीं बहन जी, आप नाराज ना हो, अगर ये मेरे हाथ लगाने से गंदा हो गया है तो मैं इसे दोबारा साफ कर दूंगा। आप मुझे 1 गिलास पानी ला दो, बहुत जोर से मुझे प्यास लगी हुई है। बस अब मैं पानी ला कर दूं? बहन जी आप इतनी नाराज ना हो, मुझे ये बता दो पानी कहाँ रखा है, मैं खुद लाकर पी लूंगा। राम राम पिताजी। राम राम बेटा, राम राम। ठीक है तू? अंदर जाके काम कर ले तू,
बाद में घेर में जाके गाय भैंस का गोबर भी उठाना है। माँ जी बस 10 मिनट दे दो, मेरे पिताजी आए हैं। 10 मिनट में तो बहुत सारा काम हो जाएगा। तुझे पता है हमारे लिए 1 मिनट कितना कीमती है? क्यों अंजलि के पापा? आप ठीक कह रहे हो बहन जी, आपका तो 1-1 मिनट बहुत कीमती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 10 मिनट में तो बहुत सारा काम हो जाएगा। आप यहीं बैठे रहो, मैं अंदर से आपके लिए 1 कप चाय भेज देती हूँ। और हाँ, एक काम करना, अंदर तो आना मत। माँ जी। बहन जी आप खामोखा परेशान ना हो, मैं घर से चाय पीकर चला था। अरे भाई रामपाल, कैसे आया? भाई साहब कई दिनों से आपके दर्शन करने को मन कर रहा था, सोचा आपके दर्शन करता चलूं। तो दर्शन कर लिए हो तो बता देना भैया, हमें भी अपना काम है यहाँ। भाई साहब आपने इतना कीमती समय मुझे दे दिया, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी भाई साहब। अपनी बेटी से 1-2 मिनट बात करके निकल ही जाना। ठीक है बहन जी, ठीक है भाई साहब, अब मैं चलता हूँ। हाँ भाई रामपाल, अपनी बेटी से बातचीत करके ठीक है, रोना धोना भी कर लिए हैं, और दोबारा यहाँ आइए मत ना घर में। ठीक है भाई साहब। आगे बात समझ में? ठीक है भाई साहब। बेटी सब्र रख, समय का इंतजार कर। अगर कुछ समय में तेरे सास ससुर नहीं सुधरे ना, तो इन लोगों की ऐसी लंका लगाऊंगा कि याद रखेंगे जिंदगी भर। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। पापा नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। हमें ठीक है तू? हाँ पापा मैं ठीक हूँ, आप बताओ। हाँ मैं भी ठीक हूँ बेटा। पापा यहाँ कैसे खड़े हो? अंदर आ जाओ, चाय नाश्ता कर लो। कोई बात नहीं अमित, फिर कभी आऊंगा, आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। अंजलि, मम्मी पापा आए थे यहाँ? हाँ आई थी। मैं समझ गया पापा जी, तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे हो। मैं मम्मी पापा की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। ऐसा मत बोल बेटा, ऐसे बोल के मुझे शर्मिंदा मत कर। समय बदलेगा तो सब कुछ बदल जाएगा, बस इतना ख्याल रखना, थोड़ा मेरी बेटी का ध्यान रखना। ये गरीब की बेटी है बेटी। तुम चिंता मत करो पापा, जितना मुझसे हो सकेगा ना मैं उतना अंजलि का ख्याल रखूंगा। ठीक है अमित बेटा, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। अपना और अंजलि का ख्याल रखना। पापा आप भी अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा। ठीक है। नमस्ते बेटा। अंजलि तू टेंशन मत ले, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। चला अंदर चल। अरे वाह, खाना तो अच्छा बनाया। तुम्हारे हाथों में भी जादू है, खाओ ना। हे भगवान, क्या जमाना आ गया है, छोटे बड़ों की बिल्कुल शर्म नहीं है। अब क्या हो गया माँ, कोई दिक्कत हो तो बताओ। बेटा इस घर में दिक्कत के अलावा है ही क्या? न कपड़े धोए न पोछा लगा, सटकने को बैठ गई। माँ जी कपड़े तो मैंने धो दिए हैं और पोछा भी लगा लिया है। मेरे कपड़े कौन धोएगा, मैं जो अभी नहा के आई हूँ। माँ तुम्हारे कपड़े भी यही धोएगी, इसे कम से कम खाना तो खा लेने दो। वाह बेटा, अब तो तू जवाब देने भी सीख गया। मैंने इसे कब रोटी खाने को मना करा? ठीक है माँ जी, मैं पहले आपके कपड़े धो लेती हूँ, मैं बाद में खाना खा लूँगी। नहीं अंजलि, पहले खाना खाओ, ऐसे खाना थोड़ी छोड़ के जाते हैं बीच में। माँ कपड़े बाद में धुल जाएंगे, पहले से खाना खा लेने दो। हाँ बेटा, कपड़े तो बाद में धुल जाएंगे, तुम पहले सटक लो, मैं अपने कपड़े अपने आप धो लूंगी। अभी तो मेरे हाथ पैर चल रहे हैं। माँ कम से खाना आराम से तो खा लेने दिया करो। तेरी गलती ना है बेटा, शादी होने के बाद औलाद बदल ही जावे। अगर ऐसा रहा ना माँ, तो आज नहीं तो कल मैं बदलने पे मजबूर हो जाऊंगा। आप गुस्सा मत कीजिए, खाना खा लीजिए, मैं माँ जी के कपड़े धो लेती हूँ। चलिए माँ जी। अगर औलाद सेवा ना करे ना माँ बाप की, तो औलाद की गलती बताते हैं। ये माँ बाप है सेवा करवाने वाले? सुनो जी। सुनाओ जी। दोनों हाथों से निकले जा रहे हैं, कुछ करो। आज तो अमित भी अंजलि के पक्ष में बोल रहा था। अच्छा,
तू किसने खाई? जब तक मैं जिंदा हूँ सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है। दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगा, टेंशन मत ले। जल्दी से अमित को बुलाकर बात करो, अमित हाथों से नहीं निकलना चाहिए। हुआ क्या ये तो बता। होता क्या जी, मैंने आज अंजलि से कपड़े धोने के लिए कही थी, उसने साफ मना कर दिया। और साथ में वो अमित भी अंजलि के पक्ष में बोल रहा था। अमित, ओ अमित। हाँ पिताजी। यहाँ बैठ पहले। क्या चाह रहा है तो? मैं तो कुछ भी ना चाह रहा पिताजी। अंजलि ने तेरी माँ के कपड़े क्यों नहीं धोए? पिताजी जिस टाइम मम्मी माँ गई थी, हम दोनों रोटी खा रहे थे, तो ये बताओ अच्छी बात है कि बाद में धो दी थी रोटी खा के? वो मना थोड़ी कर दी थी। मेरी बात सुन ले अमित, तेरी माँ जब भी जो भी काम बताएगी उसे करना पड़ेगा। ये तो कोई बात नहीं पिताजी। बदतमीज, एक बात बता, तू अंजलि के पक्ष में बोलेगा या अपनी माँ के पक्ष में बोलेगा, ये बता। पिताजी मैं बोलूंगा इंसाफ के पक्ष में, ना अंजलि के पक्ष में बोलूं ना माँ के। अजी तुम छोड़ो, ये तो मुझे पता ही था, जिस दिन काले सिर वाली आ जाएगी ना, ये माँ बाप को भूल जाएगा। माँ ये बात नहीं है, तुम दोनों मेरे माँ बाप हो, मेरे खून में एक एक कतरा तुम दोनों का है, पर माँ वो भी तो किसी की बेटी है। अमित एक बात कान खोल के सुन ले पहले तो, अगर तुझे इस घर में रहना तो जो तेरी माँ कहेगी ना तुझे वही करना पड़ेगा। पिताजी अगर माँ बोलेगी ना अंजलि को मार, तो मैं वादा करता हूँ मैं उसे मारूंगा। शाबाश बेटे शाबाश। लेकिन पिताजी एक बात मेरी भी सुन लो, अंजलि की गलती का माँ को सबूत देना होगा। ये नहीं मानेगा जी। मानेगा कैसे नहीं, मना के छोड़ूंगा। क्योरी, इतना सफाई करने का टाइम है? माँ जी रोज इसी टाइम पर तो होती है सफाई। अच्छा तुझे तो अभी बताती हूँ, रुक। माँ अंजलि को हाथ मत लगा देना। सुनो जी। हाँ बता क्या बात है? इसी से पूछ लो, ये खड़ा बेशरम। हाँ भाई क्या बात है, क्या चाह रहा है तो? पिताजी हम इस घर को छोड़ के जा रहे हैं, चलो अंजलि। हाँ हाँ जा, मना कौन कर रहा? और सुन अपनी शक्ल देखिए मत ना हमें अब तो। चल अंजलि अब इस घर में नहीं रहे। जाओ जाओ, अब दोबारा घर में आ मत जाइए कौन सा भैया। राधे 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 श्री राधे। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे अमित। नमस्ते पापा जी। नमस्ते बेटा नमस्ते। कैसा आना हुआ तुम्हारा? पिताजी हाँ। मुझे कुछ दिन यहीं रहना है। कुछ बात होगी क्या घर पे? पिताजी कुछ बात हो गई जब भी तो आए हैं। अच्छा ऐसी बात है बेटा, तो कोई बात नहीं, तुम्हारा अपना घर है, चाहे सारी जिंदगी यहाँ रहो, मेरा है कौन तुम्हारे सिवा। अमित बेटा एक बात बता, हमारे समधी जी तो ठीक है? हाँ वो तो बिल्कुल ठीक है पिताजी। उनसे तो तेरी कोई बात ना होगी है? नहीं नहीं पिताजी उनसे कोई बात नहीं हुई। अंजलि बेटा अमित ठीक कर रहा है क्या? हाँ जी पिताजी। बेटा अमित मुझे कुछ संशय सी लग रही है, मुझे लग रहा है तू सच नहीं बता रहा। अगर हमारे समधी जी से तेरी कोई ऐसी वैसी बात होगी है तो मैं तुम दोनों की तरफ से उनसे जाकर माफी मांग लूंगा। अरे मैं तो सीधा आदमी हूँ, मैं नहीं चाहता किसी के घर में कोई भी दिक्कत हो। नहीं पिताजी ऐसी कोई भी बात नहीं है। अंजलि मैं एक कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, ठीक है मैं शाम को आता हूँ। ठीक है। अंजलि यहाँ बैठ बेटा। अब मुझे एक बात सच सच बता, अमित की कोई बात तो नहीं हुई है घर पे? हाँ जी पिताजी, इनका मम्मी पापा से कुछ कहना सुनना हो गया था, इसलिए घर छोड़कर आ गई। अच्छा इसलिए मुझे वो बताने नहीं चाह रहा था। कोई बात नहीं, तुम टेंशन ना लो, मैं वहां जाके
उन्हें समझा लूंगा, ठीक है? ठीक है पिताजी। अब तुम अंदर जाओ, आराम करो, मैं भजन करता हूँ। ठीक है पिताजी। जय राधे श्री राधे। भैया नमस्ते। नमस्ते भाई, नमस्ते। बैठो भाई। कैसा आना हुआ? भैया मुझे किसी ने आपके यहाँ जॉब बताई है। अच्छा, तुम्हारा नाम अमित है ना? हाँ जी। अच्छा, रिज्यूम लेकर आए हो तुम? हाँ भैया मैं रिज्यूम लाया हूँ। अच्छा दिखाओ। अमित, पहले और भी कहीं काम करते थे तुम? हाँ मैं पहले वहाँ करता था साहिबाबाद में काम, तो वहाँ अच्छा से मेरी जॉब छूट गई। ठीक है अमित, तुम कल आके काम समझ लेना और परसों से ऑफिस ज्वाइन कर लेना। ठीक है भैया, मैं कल आके काम समझ लूंगा और परसों से ऑफिस ज्वाइन कर लूंगा। ठीक है अमित। नमस्ते बेटा, नमस्ते। हो गया तेरा इंटरव्यू? हाँ पिताजी, इंटरव्यू बिल्कुल बढ़िया हो गया, उन्होंने परसों बुलाया। अच्छा अच्छा, परसों जॉब पे जाएगा? हाँ परसों जॉब पे जाऊँ। अच्छा ठीक है, अब एक काम कर, मुंह हाथ धो ले, खाना वाना खा ले, आराम कर ले थोड़ा, ठीक है? अंजलि ने खाना बना दिया? हाँ बना दिया होगा। जा, आपने खा ली पिताजी? हाँ मैंने खा लिया। ठीक है। रामपाल, रामपाल। भाई साहब राम राम, आओ बैठो। जी भाई साहब बैठो। अमित क्या है? भाई साहब अभी कहीं बाहर गए हैं, आप बैठो, थोड़ा आराम करो, अभी आ जाएंगे थोड़ी देर बाद। रामपाल, मेरी एक बात कान खोल के सुन ले। अमित को आते ही घर भेज देना, समझ गया? और सुन, अपनी उस बिगड़ी लड़की को अपने घर में रख लेना। हरिपाल, जबान संभाल कर बात करो, खबरदार अगर एक भी शब्द मेरी बेटी के खिलाफ बोला तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अगर बोल दिया तो? हरिपाल, मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरे समधी भी हो। रामपाल, पहली बात तो ये है, समधी वाला रिश्ता खत्म कर और मेरे बेटे को मेरे घर वापस भेज। हरिपाल, हम संस्कारी लोग हैं, ठीक है? हम घर आए मेहमान को धक्का नहीं मार सकते। हाँ, अगर अमित अपनी मर्जी से जाना चाहे तो जा सकता है, मैं उसे धक्का मार के अपने घर से नहीं निकाल सकता। रामपाल, अब तो मेरे पैसों की ताकत देखना, ताकत। क्या ताकत दिखाएगा हरिपाल तू मुझे? अपने चंद पैसों के बलबूते पर कुछ गुंडे भेजकर मुझे में गोली लगवा देगा? ये कर सकता है ना तू? अरे कर लेना जो तेरी इच्छा हो। हरिपाल, मैं तुझे अपने घर बेइज्जत करना नहीं चाहता, और जो तेरी इच्छा हो ना वो कर लेना। जा, चला जा। ठीक है रामपाल, अब तो है ना परिणाम देखना, मैं तुझे दिखाता हूँ मेरी ताकत क्या है। हरिपाल, मैं तेरा परिणाम भी देखने को तैयार हूं। जा। सुनो जी, तेरी सुनोजी ने ना इस घर का नाश कर दिया। अब छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, अब आगे की सोचो क्या करना है। आगे क्या करना है? किसी ना किसी तरीके से अपने बेटे को वापसी लेके आऊंगा, चाहे उसके हाथ जोड़ूं, उसके पैर पूछूं, उससे माफी मांगूं, कुछ तो करना पड़ेगा। पर तेने तो जो है ना अंजलि के संग में कमी ना छोड़ी, हर रोज उसके पीछे पड़ी रहे भाई तू, कभी यूं कर कभी वो कर, है? आखिर वो भी तो इंसान ही। अच्छा, तुम भी तो उसके पीछे पड़े रहते थे। मैं तेरे कहने पे ही तो अंजलि को डांटे करे। हाँ चलो, अब जो गलती हो गई सो हो गई, अब उनसे माफी मांग लेते हैं। चलो अब उनसे माफी मांगा, चल। अंजलि, अंजलि बेटा। हाँ जी पिताजी। बेटा, अमित ने खाना खा लिया? हाँ जी, उन्होंने तो खा लिया है। अच्छा, तो अब तो एक काम कर, मेरा भी खाना लगा के ले आओ, ठीक है? ठीक है पिताजी। भाई साहब। अरे भाई साहब, आप मुझे फोन कर देते, मैं आपके पास खुद चला आता। भाई साहब, वैसे तो मैं माफी मांगने लायक नहीं हूँ, फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। भाई साहब, ऐसा बोल के आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? मेरे मन में ऐसा कोई गिल्ला शिकवा नहीं है, और वैसे भी भाई साहब, बीते हुए कल को कभी याद नहीं करना चाहिए। बेटी अंजलि,
मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ जी, आप माँ जी थी, माँ जी हो और माँ जी ही रहोगी। पिताजी आप कब आए? बेटा अमित, मुझे माफ कर। पिताजी आप ऐसे क्यों कह रहे हो? तुम मेरे कल भी पिताजी थे और आज भी पिताजी हो। बेटा तेरी बात ठीक है, पर बेटा मैंने तेरे संग अच्छा नहीं किया। कोई बात नहीं पिताजी। बेटा अंजलि, अपने पापा के लिए नाश्ता लगा के ले आओ। ठीक है पिताजी। भाई साहब, बस आपसे एक ही निवेदन है, अंजलि बिटिया को हमारे साथ भेज दो। भाई साहब आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं कौन होता हूँ इसे भेजने वाला? अरे आपकी बेटी है, जब चाहो ले जाओ, जब चाहो छोड़ जाओ। भाई साहब, वास्तव में आप महान हैं। अरे भाई साहब कैसी बात कर रहे हैं? वाह, तुम्हारे हाथ कितने सुंदर हैं। मुझे नहीं पता थी मुझे इतनी सुंदर बहू मिलेगी। आप शराब पी के आए हो? शराब? तू शराब की बात कर रही है? शराब में तो वो मजा है जो तुझ में भी नहीं है। पहले मैं शराब पीता हूँ और फिर मैं शबाब के मजे लेता हूँ, जो मैं आज मजे लेने वाला हूँ। अमित जी, अमित जी, क्या हुआ आपको? अमित जी, अमित जी, अमित जी उठो, क्या हो गया? अमित जी, अमित जी उठो। मम्मी जी, पापा जी, देखना अमित जी को क्या हो गया। अमित जी, मम्मी जी जल्दी आओ। अरे क्या हो गया बेटा इसे? पता नहीं पिताजी, एकदम से कमरे में आए और आगे बेहोश हो गए। लगता है अमित की मम्मी याद फिर पी के आया। हाँ। अमित, अमित, तू रो मत बेटी, याद शराब वगैरह पी आया है, थोड़ी बहुत देर में ठीक हो जाएगा बेटी। ठीक है, रो मत। बेटा तू रो मत, ये सुबह तक ठीक हो जाएगा। टेंशन मत ले और इसको सुला देना ठीक से। कल सुबह होते हम इसको समझा देंगे कि इतनी शराब पी कर ना आया कर। इसको सही से सुला दे और खुद भी सो जा। जो होगा कल देखा जाएगा। ठीक है माँ जी। चल ठीक है। बेटा निशांत, आज तो कॉलेज नहीं जाएगा? जाना तो है पिताजी, बस मम्मी नाश्ता ला रही होंगी तो नाश्ता करके फिर मैं कॉलेज के लिए ही जाऊंगा फिर। अच्छा, अमित की मम्मी, ओ अमित की मम्मी। हाँ जी। अमित सो के नहीं उठा अभी? पता नहीं, अभी कमरे में ही होगा। और बहू? बहू भी अपने कमरे में ही है। बताओ 10 बज चुके, अभी तक सो के नहीं उठे। कोई बात नहीं जी, अभी नई नई तो शादी हुई है, दोनों सो रहे होंगे, आराम कर रहे होंगे। वैसे भी अमित कल ज्यादा शराब पी आया था। क्या करूं मैं इसका? मैंने अमित की शादी ये सोच के की थी शादी के बाद में सुधर जाएगा, पर ये नहीं सुधरेगा। ये ऐसे ही करेगा जो अब तक करता आ रहा। सही कह रहे हो पिताजी तुम, भैया सुधरेंगे ही नहीं। परसों शादी हुई थी और देखो कल शराब पी आए। अब बेटा क्या करूं मैं इसका, बता, मारूं पीटूं? कोई बात नहीं जी, धीरे धीरे समझ जाएगा, जवान बच्चा है।
हम उससे कुछ ज्यादा कह भी तो नहीं सकते। अंजलि, तू ठीक कह रही है। अमित जवान बालक है, ज्यादा उससे कुछ कह भी नहीं सकते। हो सकता है बुरा मान जाए, कुछ उल्टा काम कर बैठे। प्यार से समझाऊंगा मैं उसे। माँ, पिताजी सही कह रहे हैं। भैया को ना ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं है। भैया एक दिन सुधर ही जाएंगे। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। देख अंजलि, ये भी मेरा ही बेटा है, वो भी मेरा ही बेटा है। वो तो पी के कितना नाम रोशन कर रहा है मेरा, है। देखिए, पढ़ लिख के कल को कुछ बनेगा ये। और तू देखना, आज नहीं तो कल अमित की हालत खराब होनी है अगर उसने शराब नहीं छोड़ी तो। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है अमित एक दिन जरूर सुधर जाएगा। अमित की मम्मी, पता नहीं अमित का भी क्या होगा। जीती रहे बेटा, खुशी रहे, भगवान तुझे सुखी रखे। बहू, अमित सो के उठा नहीं उठा? नहीं पिताजी, अभी नहीं उठे, अभी तो वो सो रहे हैं। कोई बात नहीं जी, सोने दो उसे। अजी हाँ, ऐसे कैसे सुन लूंगा उसे। निशांत जी पिताजी। बेटा, अमित को उठा जाके तो। अभी ला रहा हूँ पिताजी, उठा के। नींद उतर गई तेरी? हाँ पिताजी, उठ। बैठ जा। मेरी बात सुन ध्यान करके। अमित, मैंने तेरी शादी इसलिए नहीं कराई कि तू हमें ये दिन दिखाएगा। ऐसा क्या कर दिया पिताजी मैंने? अमित बेटा, कल तेरी शादी की पहली रात थी और तू शराब पी कर आ गया। बहू क्या सोच रही होगी तेरे बारे में? पिताजी मुझे माफ कर दो। वो कल ना मुझे प्रदीप और सोमिंदर मिल गए थे, तो वो बोलने लगे कि शादी की पार्टी दे दे, तो मैंने उनके साथ थोड़ी सी लगा ली। पर पिताजी मुझे इतना नशा नहीं था, पता नहीं क्या हो गया, मैं घर आते आते बहुत ज़्यादा नशे में हो गया। पिताजी मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद ऐसी हरकत नहीं करूँगा। मैं उन सोमिंदर और प्रदीप के साथ अब रहूँगा ही नहीं। चल ठीक है बेटा, तूने जो गलती आज की है अब मत करना उसे, ठीक है। आज के बाद सोमिंदर जी के साथ में और प्रदीप के साथ में कभी मत पीना, ठीक है। और बेटा अपने घर का ख्याल करो, अपने छोटे भाई को देख, हैं ये भी पीबे शराब कोई। ठीक है पिताजी, मैं कभी उनके साथ नहीं बैठूंगा और मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, आपकी कसम। बेटा अमित, तूने मेरी कसम खाई है, इस कसम का ध्यान रखना। आज के बाद कभी शराब मत पीना। और हाँ सुन, तेरे संग किसी की बेटी बंध के आई है, तेरे विश्वास पे, वो भी तेरे पीछे है, इसका भी ध्यान रखियो। और शराब तो बेटा बिल्कुल जहर है, इसे जीवन में कभी मत छू। कितने घर इस शराब ने बर्बाद कर दी बेटा, बर्बाद कर दिया। पिताजी तुम मेरी बात का विश्वास करो, मैं अब कभी शराब नहीं पीऊंगा। बेटा ये तुम्हारे पिताजी है, ये तुम्हारे बारे में कभी गलत नहीं सोचेंगे। बेटा अमित, मुझे बहुत खुशी होगी अगर तू आज के बाद शराब नहीं पिएगा। बहू बेटी उदास मत हो, अमित आज के बाद शराब नहीं पिएगा। अमित बेटा बहू को लेकर कमरे में जाओ। ठीक है पिताजी। देखा भैया, मम्मी पापा सही कह रहे हैं, ये गलत काम है। तुम गलत काम कभी मत करना अब। ठीक है, मैं कभी ऐसा काम करूंगा ही नहीं जो तुम्हें बुरी लगे। हाँ बेटा ऐसा ही कर। जा बहू, तू भी जा बेटी, जा। आ जाओ। मुझे पूरा विश्वास है अमित जरूर सुधर जाएगा। पिताजी मम्मी सही कह रही है। अमित की मम्मी, मुझे यकीन तो है नहीं अमित शराब छोड़ देगा, पर भगवान करे तेरी बात सच होता है। तुम चिंता मत करो, वो सच में सुधर जाएगा। अमित की मम्मी, तेरे मुंह में घी शक्कर, अगर तेरी बात सच हो जाए मैं तो हरिद्वार नहा के आऊंगा जिस दिन अमित शराब पीनी छोड़ देगा। आ गए आप? आ गया। ले पहले चॉकलेट लेकर आया हूँ, ले लेना। आज भी आप शराब पी के आए हो? अरे तू शराब वराब को छोड़,
ये देख मैं तेरे लिए कितनी सारी चॉकलेट लेकर आया हूँ। मुझे नहीं खानी तुम्हारी कोई भी चॉकलेट वॉकलेट। अच्छा, ज्यादा नखरे दिखा रही है साली। एक तो मैं तेरे लिए चॉकलेट लेकर आया हूँ, ऊपर से नखरा दिखाती है। अभी बताता हूँ तुझे। साली तेरे लिए इतनी मेहनत से चॉकलेट लेकर आया और ड्रामा कर रही है। हाय सर, हाय ने। तुम्हें इतनी सी भी शर्म नहीं है? पिताजी ने तुम्हें इतना समझाया, तुम फिर से शराब पी के आ गए और तुमने पिताजी की कसम भी खाई थी। साली अब भी ड्रामे कर रही है, बिना पेटे बाज नहीं आएगी क्या? ठीक है, तुम्हें जितना मुझे मारना है मार लो। मुझे नहीं पता था तुम इतने बड़े बेवड़े हो, तुम इतनी दारू पीते हो। अगर मुझे पता होता तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। साली बेवड़ा बता रही है मुझे। मैं थोड़ी सी दारू ही तो पीता हूँ। मम्मी, बुला पिताजी। बुला, किसको बुलाएगी? बहू, बहू, बेटी क्या हो गया? पिताजी, ये चचा आए, मुझे मारे जा रहे। अमित, ये क्या बदतमीजी है? ओहो, इन्हें बुलाया मुझे मारने के लिए। मैं तो डर गया। पिताजी, मुझे मारना मत, मैं तो बहुत डरता हूँ तुमसे। कभी तुम मुझे मारो, फिर मुझे बुखार हो जाएगा तुम मारोगे तो। अच्छा, तू सुधरेगा नहीं। तूने सुबह क्या कहा था? पिताजी मैं अब शराब नहीं पीऊंगा। शराब तो शराब, तूने बहू पे भी हाथ छोड़ दिया। ओ, मैं तो तुम्हारे सामने भी मारूंगा। मेरी बहू, मैं मारूं या पीटूं, तुम्हें क्या लेना? हैरी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने बहू पे हाथ छोड़े? पक्का बेशर्म हो गया ये। देखा अमित की मम्मी, शराब पी पी कर कितना कमजोर हो गया ये। एक चाटे में कहाँ जाके पड़ा, बड़ा होकर क्या करेगा यूं बता। आप सही कह रहे हो जी, पता नहीं इस लड़की का क्या होगा। अमित की मम्मी, तू सही कह रही है। बहू, बेटी तू चुप हो जा, हैं? चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, रोए मत तू। ये सुबह तक ठीक हो जाएगा, है ना? ठीक है, आराम कर ले तू। चल अमित की मम्मी। अमित की माँ। हाँ जी। अब एक बात बता, अमित का करूं तो करूं क्या? ये तो शराब छोड़ने वाला है नहीं। हाँ जी, क्या कर सकते हैं अब उसका। पूरे गांव में बेइज्जती हो रही है, पता है? कल मैं जब गांव में घूम रहा था तो गांव वाले भी कह रहे थे कि उनका लड़का अपने बहू को रोज पीता शराब पी पी के। अब बता मुझे कितना नीचे देखना पड़ता, बस मुझे पता है। ये इतना बेशर्म हो रहा है, बहुत ज्यादा। क्या हुआ पिताजी, कैसे परेशान बैठे हो? बेटा परेशान क्या, उस अमित की वजह से परेशान हो। वो शराब पी पी के रोज घर में ड्रामा कर रहा है। बता क्या करूं मैं? पिताजी हम तो ये सोच रहे थे कि भैया सुधर जाएंगे, पर अब मुझे नहीं लगता कि वो सुधरेंगे। बेटा मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, बड़ा मुश्किल है। शराब की जो लत होती है ना, बहुत बुरी होती है। पिताजी कुछ ना कुछ तो सोचो, क्या करा जाए भैया का, वरना ऐसे तो ये सुधरेंगे नहीं। हाँ बेटा, कुछ ना कुछ तो सोचूंगा। नहीं सोचूंगा तो हमारे तो घर की बदनामी हो जाएगी। और पता है, आज बेशर्मी की हद पार कर दी तेरे भाई ने। बहू पे मेरे सामने हाथ उठाए। क्या पिताजी, भैया ने आज भाभी पे भी हाथ उठा दिया? ये तो बहुत गलत करा पिताजी अमित भाई ने। तू एक काम कर बेटा, तू एक बार अमित को समझा के देख, हो सकता है तेरी बात मान ले वो, है ना? देख बेटा देख। ठीक है पिताजी, मैं उन्हें समझा के देखता हूँ एक बार। समझा के देख। अमित की मम्मी, मेरे कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, करूं तो करूं क्या मैं? हेलो पिताजी, आप जल्दी से मेरे पास आ जाओ।
ठीक है बेटा, क्या बात हुई है? ऐसी रो क्यों रही है तू? पिताजी आप आ जाओ जल्दी से, मुझे इस घर में नहीं रहना। अरे बेटा ऐसी क्या बात हो गई? बस आप आ जाओ। चल ठीक है, मैं आ रहा हूँ बेटा। अमित की माँ, ये नालायक उठा नहीं उठा अभी तक भी? कल इसने इतनी शराब पी ली थी, अभी तक भी इसका नशा खत्म नहीं हुआ। आज जब ये उठेगा ना, इसको सुधारे बिना मानूंगा नहीं मैं। पिताजी मैंने तो आपसे कल ही कहा था कि भैया नहीं सुधरने वाले, आपने तो उनकी शादी भी गलत करी। ठीक कह रहा तू बेटे। आप ठीक कह रहे हो जी, ये नहीं सुधरने वाला। बहू, बहू, अरे बेटा यहाँ। जी पिताजी। बेटा ये नालायक उठा नहीं उठा? नहीं पिताजी अभी नहीं उठे। इसे उठा, आज इसका दिमाग ठीक कर दूंगा मैं। जी पिताजी। बेटा निशांत, हाँ जी। आज तेरे भाई को छोड़ूंगा नहीं मैं, बुद्धि ठीक करके मारूंगा इसकी। जी। जा गेट पे देख कौन है, अभी देखो। जल्दी जा। मौसा नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। पिताजी हैं तेरे? हाँ आएंगे, चलो। चल। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। बैठो। अरे बैठूंगा बाद में, पहले मेरी बेटी को बुलाओ। भाई साहब आप बैठो तो सही, बात क्या हो गई ये तो बता दो। मैं बैठ जाऊंगा, बात हुई है कुछ तभी तो मैं यहाँ आया हूँ। अरे नहीं, मुझे आने की जरूरत क्या पड़ी थी यहाँ? फिर भी कुछ तो मुझे पता लग गया, आखिर हुआ क्या? वो बेटी बताएगी मेरी क्या हुआ है। अच्छा उसे बुलाओ। अच्छा ठीक है, मैं बुलाता हूँ। बहू, बहू, बेटी यहाँ। भाई साहब आप बैठो तो सही, बैठ के बात कर लेंगे। बैठो भाई साहब। आ जा बेटा, बैठ जा। पिताजी बेटा ये आपने मेरी शादी कहाँ करा दी? क्या बात हुई बेटा, अब बता मुझे। वो तो पहली रात ही दारू पी के आ गए, और पिताजी वो डेली शराब पी के आते हैं और मुझे बहुत बुरी तरह मारते हैं। मेरी तो इस घर में आके जिंदगी खराब हो गई। बेटा तू चिंता न कर, अब मैं आ गया ना, सब ठीक कर दूंगा। भाई साहब क्या सुन रहा हूं मैं ये? इसलिए मैंने अपनी बेटी यहां भी आई थी क्या? हैं? जब तो बड़ी तारीफ कर रहे थे तुम, मेरा लड़का ऐसा है वैसा है, हैं? अब क्या सुन रहा हूं मैं ये? बोलो अभी मेरे सामने अमित को। निशांत तू चुप कर बेटी। बेटा अमित को बुला के ला। अभी ना। भाई साहब आप बैठो। मैं ये जानना चाहता हूं आखिरकार तुम मेरी बेटी से चाहते क्या हो? भाई साहब हम आपके बेटे से बहुत खुश हैं, अमित को आने दो, अभी मैं आपके सामने पूछूंगा उससे। अमित भाई, अमित भाई। अरे वो पिताजी बुला रहे हैं, चलना। अबे यार इन्हें भी सुबह सुबह चैन नहीं है यार। चल तू जा, मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है आ जाओ। आ रहा हूँ। हाँ पापा जी, ये बुलाया तुमने मुझे? अरे ससुर जी नमस्ते। नमस्ते 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 तो होगी। अमित मुझे एक बात बता दे, मैंने इसकी शादी तेरे साथ इसलिए की थी तू इसे रात दिन पिटते हैं? रात दिन शराब पिए? ससुर जी मैंने कोई शराब वराब नहीं पी। तूने शराब नहीं पी रखी? तुझसे तो अब भी ठीक से खड़ा नहीं हो जा रहा और मेरे सामने जबान लड़ा रहा है। चल बेटा, ऐसे घर में एक मिनट नहीं रहना हमें अब। भाई साहब आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप बहू को लेकर मत जाइए। भाई साहब मेरी पूरे गांव में बेइज्जती हो जाएगी, पूरे गांव में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। मेरी इज्जत आपके हाथ में भाई साहब। जहां तक इस नालायक की बात है ना, ये आज के बाद शराब नहीं पिएगा। भाई साहब आपको अपनी इज्जत का तो ख्याल है, हैं? मेरी बेटी का तो एक बात नहीं ख्याल किया आपने? अमित मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूं, मेरी इज्जत बचा ले। इस जहर को पीना छोड़ दे बेटा, इस जहर को पीना छोड़ दे। पिताजी आप मेरे आगे हाथ मत जोड़ो, मैं तुम्हारी कसम खा कह रहा हूँ, मैं आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा। मुझे लात वार्निंग दे दो। ससुर जी मैं तुम्हारे आगे भी हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं कभी भी शराब नहीं पीऊंगा और तुम्हारी लड़की को हमेशा खुश रखूंगा।
देख अमित, मैं लास्ट बार समझा रहा हूँ, उसके बाद बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी बात और फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये सोच लेना। ससुर जी, मेरा विश्वास करो, मैं आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा और तुम्हारी लड़की को हमेशा खुश रखूंगा। अमित देख, मैं अपनी बेटी को बिल्कुल भी दुखी नहीं देखना चाहता, इसलिए तुझसे मैं भी हाथ जोड़ रहा हूं, ये गंदी आदत छोड़ दे और हमेशा इसे खुश रखना। पिताजी, बस मुझे लास्ट मौका दे दो, मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। ठीक है अमित, बस मेरा तो यही फर्ज था, मैंने तुझे समझा दिया। अगर आगे भी कोई हरकत हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ठीक है भाई साहब, अब मैं चलता हूँ। ठीक है भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते। अमित बेटा, अब तो बहू को संभाल, है ना, और आज के बाद शराब मत पीना बेटा। ठीक है। हाँ बेटा, चलो। तन्नू, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा और कभी तुम्हें बुरा भला नहीं कहूंगा। नहीं, आप हाथ मत जोड़ो। मैं तो बस इतना चाहती हूँ, आप ये गंदी आदत हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दो और तुम मेरे साथ खुशी खुशी रहो। लो पापा चाय, वो भी गर्मा गर्म। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया अमित। और ये रहे आपके बिस्किट। भाई वाह, फर्स्ट क्लास। पर यार एक बात बताओ, कब तक तुम अपने हाथों से मुझे चाय बना बना के, खाना बना बना के खिलाते रहोगे, चाय पिलाते रहोगे? कुछ सोच लो यार। पापा, बात तो आपने बिल्कुल 16 आने सही कही। हाँ भी अमित, बता यार, कब तक हम खाना बना के खिलाएंगे? मुझे क्या पता, जब तक शादी न होने की, जब तक तो भैया बना के देना पड़ेगा। क्यों पापा? बेटा बात तो ठीक है तुम्हारी, जब तक शादी नहीं होती जब तक तो खाना तुम्हें बनाना ही पड़ेगा, ये तो बात तो सच है। तो पापा तुम ही बताओ, हमें क्या करना चाहिए जो हमारा खाना बनाना छूट जाए? अब करिए ना पॉइंट की बात। बेटा ऐसा करो, आजकल तो सब माहौल बदल चुका है, कोई भी अच्छी सी लड़की देख के तुम दोनों शादी कर लो, तुम्हारा खाना बनाने से भी पंडा छूट जाएगा और इस घर में भैया रमनक भी हो जाएगी। ठीक है पापा, ये मेरा ब्याह करवा देगा, मैं इसका ब्याह करवा दूंगा। तू चुप हो जा, तू बड़ा है, पहले तेरा ब्याह होगा। देख लो पापा, कर रहा ना उल्टी बात। अबे ब्याह मेरा हो या तेरा, है तो एक ही बात। ना अमित भाई, मैं बिल्कुल ना मानूं, पहले तेरा ब्याह होगा। अरे भैया तुम दोनों लड़ो मत, तुम्हारे चाचा का फोन आया था, तुम्हारे चाचा ने लड़की देख रखी है, लड़की बहुत सुंदर है। ओए, तू मेरी तरफ क्या देख रहा है? पहले तेरा ब्याह होगा। मुझे ना पता भाई, तू बड़ा, तू ही देख ले किसका ब्याह होगा पहले। अरे भाई तुम दोनों लड़ो मत, तुम्हारा दोनों का रिश्ता एक साथ होना है। मैं तुम्हारे चाचा से बोल देता हूँ, वो रिश्ता लेके यहाँ आ जाएंगे। पापा भी चाचा से तुम कुछ मत बोलो। ऐसा क्यों कह रहा है तू? निशान, तू बता दे पापा को। मैं ना बता रहा भाई कुछ भी, तू ही बता दे क्योंकि तू बड़ा है। अबे तुम दोनों क्या ये पहेली सी बुझा रहे हो? हैं? क्या चक्कर चल रहा है तुम्हारा? मुझे साफ साफ बताओ ना। पापा बात ये है। अरे बता तो, क्यों गया तू? साफ साफ बता ना क्या बात है। हाँ तो निशान बता तो क्यों ना तू कि तू किसी लड़की से प्यार करता है। अच्छा, मैं किसी लड़की से प्यार करूं? तू भी तो करता है किसी लड़की से प्यार। देख लो पापा। मैं देख भी रहा हूँ और दोनों की बातें सुन भी रहा हूँ, पर मेरी भी तुम दोनों एक बात सुन लो। बताओ। भाई मुझे कोई ऐतराज नहीं है, तुम दोनों उन लड़कियों से शादी कर लो, परंतु लड़की ऐसी होनी चाहिए एक पारिवारिक और संस्कारिक, जो घर को अपने अच्छी तरह से चलाएं। पापा दोनों सुंदर व संस्कारी हैं, पर वो थोड़ा गरीब घर से है। अरे बेटा, अमीरी गरीबी की बात हमारे घर में कहाँ चलती है। हमें तो अच्छी लड़कियां चाहिए जो अपने घर को अच्छी तरह संभाल सके, बस। पापा वो दोनों तुम्हारी इतनी सेवा करेंगी, इतनी सेवा करेंगी, तुम सेवा करवा करवा कर थक जाओगे। ठीक है बेटा, तुम दोनों भाइयों को जैसा भी अच्छा लगे वैसा कर लो, ठीक है। अब मैं चल रहा हूं, ठीक है, थोड़ा मुझे घूम के आना है। निशान बताओ कैसे कैसे करना है? कैसे कैसे क्या करना है? कल को दोनों मंदिर में चलेंगे और ब्याह कर लाएंगे। बात तो तू ठीक कह रहा निशांत,
दुनिया भर के रिश्तेदार आएंगे, दोस्तों को बुलाएंगे, कौन करेगा उनका इंतजाम? सब बात छोड़, अब ब्याह की तैयारी करते हैं, चल। चला। इतना टाइम हो गया, अभी तक नहीं आए दोनों शादी करके। पता नहीं क्या कर रहे होंगे, मेरी समझ में नहीं आ रहा। हाँ शायद आ गए। आ गए पापा जी। खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो, सदा खुश रहो। ये मेरे पापा जी। तनु, ये पापा जी हैं। बेटा आज तुम सबको देखकर मैं इतना खुश हूँ कि मैं उस खुशी का तुम्हारे सामने बयान भी नहीं कर सकता। मेरे पास शब्द ही नहीं है। जी पिताजी। और हाँ बेटी, इन दोनों के हमेशा कान खींच के रखना। दोनों बहुत शैतान हैं और तुम्हें बड़े हिसाब से अपने घर को चलाना है। अमित, निशांत, अब तुम थक गए हो गए, एक काम करो, अंदर जाओ और कुछ नाश्ता पानी कर लो, ठीक है? अंजलि, देखा मेरे पापा कितने अच्छे हैं। अच्छा भाई, तेरे ही पापा अच्छे हैं, मेरे पापा तो है ही ना अच्छे। अब हंसते ही रहोगे, अंदर भी चलोगे? हाँ हाँ तनु, चलो अंदर। चलो। इतनी लेट आए हो, और 2 दिन बाद आ जाते। आ तो गया, कभी कभी काम की वजह से आदमी लेट भी हो जाता है। हाँ, काम की तो बात करनी है मुझे। हाँ, कौन से काम की बात करनी है, बता। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। हाँ बता, क्या बात करनी है। सारा दिन काम तुम दोनों भाई करते हो। हाँ तो फिर? सारा दिन काम करने के बाद भी तुम्हारी जेब में कुछ है? क्या सोच रहे हो? सोचने से काम नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा। हाँ तो ठीक कह रही है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मेरी बात मानो तो न्यारे हो जाओ। पापा का कुछ ना पता कब चल बसे। अमित से बात कर लो अलग होने की। हाँ मैं करता हूँ अमित से बात। पापा के जिंदा रहते सारी प्रॉपर्टी आधी आधी बांट लो। चल ठीक है, मैं बात करता हूँ। एक बात बता अंजलि। हाँ जी पूछिए। जब से मैं तुझे यहाँ लाया हूँ, तुझे कोई दिक्कत तो ना है? नहीं, दिक्कत तो नहीं है, पर एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? यही कि पापा को अपनी तरफ कौन रखेगा। मतलब तनु न्यारा होने को कह रही थी। न्यारा होने को? अगर वो न्यारी होगी तो हो जाएगी। और रही पापा की बात, एक दिन पापा को रोटी वो देगी, एक दिन हम दे देंगे। मेरे बस की नहीं है पापा की रोटी बनानी। अमित भाई। हाँ भाई, आजा, हम तेरे बारे में बात कर रहे थे, बता। हाँ भाई बता, क्या बात कर रहे थे? यही कि तू न्यारा होने वाला। हाँ भाई, मैं तो पक्का न्यारा ही होके रहूंगा। हो जा न्यारा, कर ले पापा से बात और बांट ले आधा आधा। चल ठीक है, कल पापा से बात कर लेंगे और हो जाएंगे न्यारे न्यारे। ठीक है, चल भाई सो जा। सुनो जी, पापा को अपने हिस्से में मत रखना। तू मुझे पागल मान लिया, मैं क्यों रखूंगा उन्हें? तो चिंता मत कर, चल सो। आ गए? हाँ। हो गई जेठ जी से बात? हाँ मैंने बात कर ली है, कल पापा से बात करके हो जाएंगे न्यारे न्यारे। ठीक है। ज्यादा रात हो गई है, अब सो जाते हैं। ठीक है, पर कल सुबह जरूर बात कर लेना। अरे तो टेंशन मत ले, कल न्यारे जरूर हो जाएंगे। अब ज्यादा रात हो गई, अब सो जाते। ठीक है। अमित, बेटा अमित। पिताजी वो तो सो रहे हैं अभी। बेटा इस टाइम तक सो रहे हैं, मुझे एक कप चाय ला दो। मेरे बस की ना, अंजलि से कह दो वो बना देगी। कोई बात नहीं बेटा, तू टेंशन ना ले, मैं अंजलि से कह देता हूँ, वो बना के ला देगी मुझे चाय। अंजलि, अरे बेटा अंजलि। हाँ क्या है, जल्दी बताओ, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे कमाल है, मैं इतने प्यार से बात कर रहा हूँ, तुम लोगों को हो क्या रहा है आज?
और क्या, तुम्हारे क्या हाथ पैर टूट गए? हमने नौकरी नहीं की है तुम्हारी। बेटी तुम कैसी बात कर रही हो? मैंने कब कहा तुम नौकरी कर रही हो? अरे अपने घर में नौकरी थोड़ी की जाती है, हैं? अफसोस है मुझे आज, पता नहीं तुम कैसी बात कर रही हो। देखो पापा, हमारे पास इतना दिमाग ना है जो हमारा दिमाग चाटो तुम। देखो बेटा, एक काम करो, अब मेरा दिमाग खराब मत करो, अंदर जाओ। ठीक है, अब आवाज मत लगा देना हमें। ठीक है बेटी, जाओ। पता नहीं आखिरकार इन दोनों को हो क्या गया है, मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। अभी कुछ ही दिन इनकी शादी को हुए हैं और कुछ ही दिन में इनके दिमाग इतने खराब हो गए हैं, कमाल है। पिताजी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बेटा अमित, इस माहौल को देख के मैं सब कुछ समझ चुका हूं तुम लोग क्या कहना चाहते हो, परंतु वो शब्द मैं तेरी जुबान से सुनना चाहता हूं। कहो क्या कहना चाहते हो? बता दो, चुप क्यों हो? हमें न्यारा होना है। इस छोटे से परिवार में किससे न्यारा होना चाहती हो बेटी? मेरी सुन लो बात, हमें होना तुमसे न्यारा और हमारे हिस्से बांट दो। बांट लो बेटा, मैं मना करने वाला कौन होता हूं? जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा करो, यही दिन देखना बाकी था मुझे। हाँ भाई अमित, बता कैसे कैसे बांटना। कैसे कैसे बांटना? देख ले, आधा तेरा आधा मेरा, और जमीन भी आधी तेरी आधी मेरी। बेटा सब कुछ तुम ही बांट लोगे या मेरे हिस्से में भी कुछ आता है? तुम क्या करोगे हिस्सा लेकर? कोई बात नहीं। और तुम सुन लो, इनको तुम रखोगे अपने हिस्से में। क्यों? मैं क्यों रखूं? तू रखेगी। क्यों? मेरे हिस्से में कुछ ज्यादा जमीन आ रही है। चुप हो जाओ बेशर्मो, चुप हो जाओ। मुझे ऐसा लगता है तुम्हें किसी ने पढ़ा दिया है चारों को, वरना तुम ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करते। पापा पहले वाली बात छोड़ो, अब बात दूसरी है। चुप हो जाओ बेशर्मो, ये तो मैं भी देख रहा हूं, तुम लोगों को किसी ने पढ़ा दिया है और तुम्हारे नाश का कारण होगा वो जिसने तुम्हें पढ़ाया है। ठीक है, मैं चलता हूं। अच्छा हुआ बुढ़ा बिना भगाए चला गया। चलो जी। चलो, हम भी खड़े खड़े क्या कर रहे हैं यहाँ? तुम गए नहीं अभी तक? ये राजी से नहीं मानेंगे, इन्हें धक्के मार के निकालना पड़ेगा। पापा तुम जाते क्यों ना हो जब ये कह रही हैं तो? बेटा मैं तुम चारों को समझाने का मौका दे रहा था, पर तुम लोग समझने वाले नहीं हो, और इस घर से बाहर मैं नहीं, तुम चारों जाओगे इस घर से बाहर। पापा इस बुढ़ापे में क्यों बहस की बात कर रहे हो? जाके किसी मंदिर में भजन करो, वही अच्छा रहेगा आपके लिए। पापा तुम्हारी बात सुनकर ना हंसी आ रही है, तुम कैसे निकाल सकते हो हमें घर से बाहर? बेटा तुम लोग शायद ये भूल गए कि एक बाप अपने दो बेटों को पाल पोस कर बड़ा भी कर सकता है, उन्हें समझदार भी बना सकता है, परंतु तुम लोग एक बात भूल गए, तुम्हारी औकात इस घर में एक भिखारी की तरह है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी का मालिक मैं हूं। इस घर की एक एक चीज मेरे नाम पर है, समझे? और इस प्रॉपर्टी में से मैंने तुम्हारे नाम एक किरका भी नहीं किया अभी तक, और ना करूंगा, क्योंकि जिस बाप की तुम्हारे जैसी औलाद हो ना, वो बाप अपनी प्रॉपर्टी किसी मंदिर मस्जिद में दान दे सकता है, परंतु तुम्हारे जैसी नालायक औलाद के नाम कभी नहीं कर सकता। पापा मैं अंजलि के बहकावे में आ गया था, मुझे माफ कर दो पापा, मुझे माफ कर दो। पापा मैं अभी इसकी बुद्धि ठीक करता हूँ। मैं भी इसके बहकावे में आ गया था। रुक! तुम दोनों अब भी गलत काम कर रहे हो। जिस वक्त दोनों बहुएं तुम लोगों को सिखा रही थी, जब तुम दोनों की बुद्धि कहां चली गई थी, तभी तुम्हें मुझे आकर बताना चाहिए था। पापा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। निशांत, रही बात मेरे इस घर में रहने की, मेरा क्या है, पता नहीं कितनी जिंदगी बची है, मैं तो कहीं भी वृद्धाश्रम में कहीं भी जाकर अपनी जिंदगी काट लूंगा। इस पृथ्वी पर जो भी आया है कोई कुछ साथ लेकर नहीं गया, केवल उसके आचार विचार, उसके संस्कार, उसकी ईमानदारी, उसकी नेक नियत हमेशा उसके साथ जाती है। जिस घर में अच्छे संस्कार ना हो, अच्छे विचार ना हो,
इनका क्या? अरे ये तो पराए घर की बेटी इस घर में आई है। निशांत, अमित, जिस घर में इस तरह की बहू आ जाए कि अपने मर्द को सिखाने की कोशिश करे, उसी के बाप के खिलाफ भड़काए जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उस घर में कभी सुख शांति नहीं रह सकती। ठीक है बेटा, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, बहक गया था। इस घर की सारी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद सब तुम्हारी है। जहां भी मैं जाऊंगा आपको बता दूंगा, अपने डॉक्यूमेंट बनवा लाना, उन पर मैं साइन कर दूंगा बेटा। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे नहीं पापा, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे बिना कौन है हमारा? पिताजी हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पिताजी आज के बाद हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। पिताजी हमें माफ कर दो, हमें छोड़ के मत जाओ, हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना? हाँ पिताजी, हम आपको हमेशा खुश रखेंगे और कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। चलो बेटा, अगर तुम्हें अब भी समझ आ गई तो भगवान का लाख लाख शुक्र है।